बार मत आना, हमारी इच्छा होगी तो हम तुम्हारे लिए सूचना भिजवा देंगे। ये अपनी भक्ति का निर्भर करता है कि किस ढंग से और कितनी तेजी से काम करना है। और नंदीश्वर द्वीप में जितने जिनालय हैं, मुझे लगता है कि उतने श्रावकों के घर भी थोड़ी देर के लिए नंदीश्वर द्वीप बन गए हैं। दोनों हाथ जोड़े और एक स्वर में बोले, ओम नमो जिदारम, तुभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वभूतविशोषणाय। इस ढंग से आप लोग बैठे, थोड़ा थोड़ा और फैल जाएं, इधर कहीं भी फैल जाएं, छत भी खाली पर, और पीछे शायद हॉल में भी थोड़े ही से लोग बैठे होंगे, वो भी खाली है। तो ऐसे बैठ सकते ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को तकलीफ ना हो, उनको हॉर्न ना बजाना पड़े और ट्रैफिक पुलिस को बार बार सीटियों की आवाज न करना पड़े। चलिए, जय आदिनाथ भगवान की, एक साथ जय बोलो। अरे यार मैंने जोड़ी महावीर स्वामी, घटी घटी के अंतर्यामी, बोलो महावीर स्वामी, हो घटी घटी के अंतर्यामी, हो घटी घटी के अंतर्यामी, हो जय बोलो महावीर स्वामी। पाप मिटाने आए, पाप मिटाने आए, धर्म सिखाने आए, जिनकी हर प्यारी की, जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी। घटी घटी के अंतर्यामी, घटी घटी के अंतर्यामी, जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। चातुर्मास की बात कर रहे और आवाज में आचार्य श्री आदि महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। चातुर्मास तो कब होगा, कहाँ होगा, उसका कुछ भी नहीं पता। देखो हेलो, अरे चतुर्मास का निर्णय हो गया, तपस्वी सम्राट हो गया। आचार्य श्री सन्मति महाराज की। प्रवेश बहुत बड़ा करवाना है। जब चतुर्मास होगा उससे पहले प्रवेश की तैयारी अभी से शुरू कर लो। सागर में महाराज का जी कहाँ है? चले गए? अच्छा, संदीप जी और संजय जी, तो पृथ्वी पर विनय जो होंगे होंगे। अच्छा, आवाज सही कर लो, कोई बात नहीं। देखो जोड़ रहे दादा, अब सूरज पंचमी का पर्व आने वाला है।
और तब अपन इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। है ना? चलिए। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूँ मुझमें फिर भी मैं का ही जोर। मैं नहीं हूँ खुद में फिर भी मैं का ही। बड़ी सरल सी लाइन है लेकिन अर्थ बहुत गंभीर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी गाम है, ऐसे घटी घटी आत्म है, दुनिया जाने कहाँ है भगवान, कहाँ है प्रभु। लोग मंदिर में ढूंढते हैं, मंदिर में तो उनके प्रतिबिंब है, वास्तव में भगवान तो सिद्ध हो गए, और जो सिद्ध नहीं हुए वो भगवान तुम्हारे भीतर बैठे हैं। अंतर्मुखी क्यों नहीं होता है? मृग अपनी कस्तूरी की गंध कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता फिरता है जी। बोलो जी। नरेंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अतीशम। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता है। कहते हैं उस इतना बेताब होता है कि दौड़ लगाता फिरता है कि सुगंध यहाँ से आ रही है, सुगंध यहाँ से आ रही है, सुगंध यहाँ से आ रही है, इस घास में से आ रही है, इस पुष्प में से आ रही है, इस पौधे में से आ रही है, और वो भागता रहता है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भागने वाला अगर कोई जानवर होगा तो वो होता है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, जिसकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है और उसकी गंध इतनी बढ़िया होती है कि सुगंध की खोज में भागता रहता है। सुगंध है कहाँ? बोलो बोलो ज्ञानियों। जैसे मृग सुगंध की खोज में कितना भी भागे, सुगंध उसको कहीं बाहर मिलने वाली नहीं है, वैसे इंसान शांति की खोज में दुनिया में कितना ही भागे, उसको बाहर कहीं शांति मिलने वाली। शांति कहाँ मिलेगी? घर के अंदर। वैसे किसी किसी के श्रीमती का नाम भी तो बड़ी हिम्मत से बोल रहे हैं घर के अंदर में। यानी आपका और आपकी श्रीमती का, आपका और आपके माता पिता का, आपका और आपके बच्चों का और लगभग एक जैसा अभिप्राय है, एक जैसा परिणाम मिलता है, तो जीवन में इससे बड़ा और कोई सुख और सौभाग्य आपका नहीं हो सकता। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो साथ साथ रहने को पूरी तरह से तैयार हो और हर हाल में एक दूसरे को निभाने के लिए तैयार हो। राम और सीता तो सिर्फ कथा में रह गई, आजकल ऐसे लोगों के दर्शन दुर्लभ हो गए। सौभाग्यशालियों, शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति घर में भी नहीं मिलेगी, शांति कहाँ मिलेगी? मंदिर में भी, मंदिर में मिलेगी नहीं मिलेगी। देखा जाए तो मंदिर जो है वह शांति का आयतन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह पर बैठूं जहाँ अशांति का वातावरण ना हो, तो आप कहाँ पहुँच जाइए? जिनालय में पहुँच जाइए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। आप चाहते हो कि दुनियादारी की जंजाल से बच जाऊं, खटर पटर से दूर हो जाऊं, तो आप अपने घर पहुंच जाइए, शांति से अपने घर में बैठिए। बाहर की गाली गलौज, चहचे पहपे, धुआं
शोर इस सबसे बचना। जैसे बाहर के शोर से बचना है तो आपको घर में जाके खिड़की दरवाजे बंद कर लेना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अशांति से बचना है तो अपने भीतर उतर करके इंद्रियों की द्वार बंद कर लेना बहुत जरूरी है। प्रभु की शांत मुद्रा उपदेश देती है कि ऐसे शांत बैठोगे जीवन में तो शांति पाओ। शांति पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सहजता पाना है तो सहज हो जाइए और शांति पाना है तो खुद शांत हो जाइए। आप कहें दुनिया में बहुत अशांति है, बहुत क्लेश है, बहुत सारे झगड़े हैं, तंटे हैं, फसाद हैं, मैं क्या करूं? सारा का सारा मेरे माथे पड़ा। और जब तक इस तरह के कर्तव्य के बोझ से लगे रहेंगे आप सुखी नहीं रह सकते। चूंकि लोग आते हैं बोलते हैं पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया है, मैं खुद बीमार हूँ, बेटी बड़ी हो गई है, बेटी की नौकरी छूट गई है, खूब क्लेश है, खूब दुख है प्रैक्टिकली है। लेकिन आप अगर इस दुख से बचना चाहते हैं तो इसका उपाय ही है। कहोगे आप उपाय क्या है? नमस्कार की जाप बताएंगे, मंदिर में अभिषेक करने को कहेंगे, और क्या उपाय बताएं? यानी सबसे खास उपाय तो यही है कि आप बहिर्मुख से थोड़ा सा अंतर्मुख हो जाएं तो आपको सहजता शांति की अनुभूति। आप कर्तापन के बोझ इतनी बुरी तरह से दबे हुए हैं जैसे सारी की दुनिया आप चला रहे हो। थोड़ा शांति रखिए, खुद शांति रखिए, चीजें समय पर वक्त पर आप ठीक हो जाएंगी। और अगर कुछ हमारे भाग्य में वैसा है, कर्म में वैसा है, उस जीव की होनहार वैसी है तो आप कुछ भी कर लो नहीं समझ पाता तो क्या अकर्मण्य बन जाए? अकर्मण्य मत बनिए। आप जितना कर्तव्य कर सकते हो तो कर्तव्य करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि चिंता उतनी कीजिए, चिंता उतनी कीजिए कि काम हो जाए, उतनी मत कीजिए कि जिंदगी तमाम हो जाए। चेहरा मोहरा बदल गया, इतने बुरी तरह से दब गई अपने विचारों से, अपने भावों से। ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, लो होने लगा। इस बीमारी का कारण क्या है? ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम का कारण क्या है? किस किस को है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम? एक दूसरे का हाथ उठा रहे बगल में, सबको नहीं है, हमको नहीं। आई एम फाइन एंड रिफाइंड, फाइन एंड अगर होगा भी तो हमको पता नहीं। शारीरिक किसी पदार्थ, किसी विटामिन की कमी से वैसा कुछ होगा भी, लेकिन आप लोगों को जिनको भी है उसका मूल कारण है परिणामों का उतार चढ़ाव। जो लोग हमेशा इस टाइप के माहौल में जीते हैं, माहौल बनाते हैं, बदला लूंगा, मजा चखाऊंगा, देख लूंगा, आई सी यू। ऐसे लोग हैं कि नहीं? ऐसे कौन कौन यहाँ पर ICU? यहाँ कोई नहीं। यहाँ के लोग तो बहुत बिल्कुल कृष्णा नगर के लोग एकदम कृष्ण की तरह। ICU मतलब क्या होता है? कोई डॉक्टर है ना? डॉक्टर कौन कौन है? कोई यही डॉक्टर है और यही मरीज है।
जब बार बार कोई आईसीयू करता है तो वह आईसीयू सक्सेस हो ना हो, आईसीयू में पहुंच जरूर जाता है। पंडित जी, आईसीयू करने वाला आईसीयू में पहुंच जाता है और जो आईसीयू की बजाय आईसीयू मैं अपने आप को देखूं, अपने आप को देखता हूं, मैं मुझको यानी बहुत बड़ा प्रवचन न समझे, इतना समझे परिणामों की सरलता और शांति बनाए, साहस रहे। जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, आती हैं। समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है। संकट और परेशानी आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हर समस्या में सहज रहे आना आर्ट ऑफ लाइफ है। आप कहोगे ऐसे कैसे जमेगा, ऐसे कैसे होगा? कोई गाली देगा तो गुस्सा तो आएगा, कोई बात बिगड़ेगी तो समस्या आएगी, तो क्लेश तो होगा। लेकिन जो स्वातंत्र को जानते हैं, आत्म तत्व को पहचानते हैं, वो हर परिस्थिति में सम बने रहते, शांत होने का पुरुषार्थ। आकुल व्याकुल होने से लाभ कुछ नहीं होता जी। जयपुर वालों और दिल्ली वालों, अगर दिल में जगह है तो दिल्ली में जगह मिल ही जाएगी। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शुद्ध निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़प कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। पूजा करने वाले को फल तुरंत मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। लेकिन भगवान की भक्ति का, गुरु की सेवा का फल तुरंत मिलता है। जिस वक्त आप ये लाइनें गा रहे थे, लोग कहेंगे कर्म कांड में, श्रावक तो सिर्फ कर्म कांड करते रहते हैं, इस थाली का द्रव्य इसमें डालते रहते हैं। बताइए, द्रव्य ही बर्बाद हुआ, लाभ क्या हुआ तुम्हें? उनको समझाओ कि लाभ हुआ जब मैं द्रव्य चढ़ाता हूँ, उस समय मेरे भाव भी जुड़ते हैं। यूं मैं बाहर बहुत परेशान था, लेकिन जब इन लाइनों पर नजर गई तो मेरा तुरंत मन शांत हुआ। क्या? जग में, एक साथ बोलो सभी, जग में जिसको निज कहता मैं, आकुल व्याकुल हो लेता, ये शुद्ध निराकुल जबरदस्त ये मंत्र है, और ये केवल पूजा करने वालों के नहीं, ये सब के लिए। अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर के लिए लाइनें मिल जाए ना, तो उसकी कमाई तो रातों रात दुगनी हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है।
जग में मैं जिसको कहता हूँ ये मेरा, वही छोड़ करके मुझे होता है ना आजकल प्यार व्यार इस सब कुछ फटाफट होता है और फटाफट निपट भी जाता है। अस्थाई काम है संसार के सारे, अस्थाई काम है संसार के सारे, यही बताते हैं भगवान महावीर हमारे। ज्यादा मत डूबो, ज्यादा मत उलझो, ठीक है माता पिता ने आपका अच्छा परिवार बना दिया, ठीक ढंग से उसका निर्वाह करो, योग्य कर्तव्य करो, निभाते चले जाओ और साथ में इन बातों पर ध्यान भी लगाते चले जाओ। जग में जिसको निज कहता मैं वो छोड़ मुझे, और मैं आकुल व्याकुल हो लेता, हाय मैं आकुल व्याकुल हो लेता। इस आकुल व्याकुलता का फल क्या होगा? व्याकुल का फल यानी आप किसी विषय को लेके अभी दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आगे कोई आप सुखी होने वाले नहीं। इस दुख का फल क्या होगा? कड़वेपन का, करेला खाने का फल क्या होगा? कसाई का फल क्या होगा? बैर का फल क्या होगा? द्वंद्व का फल क्या होगा? द्वेष का फल क्या होगा? होगा ना। जिस चीज को करके अभी आप सुखी नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब है इस चीज को करके आप कभी सुखी होने वाले नहीं हो। सच्चाई मानो, कोई व्यक्ति अगर चोरी करके चोरी से किसी कोने में मुंह छिपा करके सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो ये सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, गुटखा खाने वाला आदमी कितना बेवकूफ और निर्दय हो सकता है। अब भी यहाँ सुबह का उदाहरण है, एक मरियल घोड़े पर और एक छोकरा लगा हुआ। अब सामने संग को देख करके चलो इतनी तो अकल रखी या भय से रखी होगी कि 100 आदमी साथ में हैं और हम सामने जाएं तो बहुत मार पड़ जाए। तो संग को देख करके उसने पट्टी के ऊपर घोड़े को चढ़ाया। पट्टी इधर से आधा फुट की थी, घोड़ा चढ़ गया जैसे तैसे करके, लेकिन उतरते वक्त 1 फुट की थी तो घबरा रहा था। चलो उसने फिर ये किया कि उतर करके घोड़े को उतारा और फिर उसको चलाना चालू किया। चलने के साथ ही उस पर ऐसे कूदा बैठने के लिए, मरियल सा घोड़ा, छोटा सा घोड़ा, ऐसे कि एकदम उसके उस पर लगते ही वो पाँव, चारों पाँव जोड़े होगी सड़क पर फट से जोर से, आंखों के सामने का नजारा। और बेवकूफ़ी देखो, फिर भी उसको उठाने के लिए धमका रहे। हम साथ सब थे ही, तो फिर हमने उस तरफ रुक किया। समझ में नहीं आता, जानवर ये है कि जानवर तुम हो। और फिर मैं उसमें भी एक बेवकूफ़ जो है ना, गुटके की पुड़िया खोल करके उसको फिर कहा कि इसके खोल सब, इसके मुंह में पड़ा हुआ लोहे का इतना बड़ा है, उसकी जबान खराब हो जाती है, उसके ये कट जाते हैं उस लोहे के सलिए से, क्योंकि वो कंट्रोल करने के लिए वो होता है और हमेशा उसको चबाता रहता है, उससे बचना चाहता है, उसे निकालना चाहता है। जैसे जहाँ दांत ना हो जीभ वहाँ जाती बार बार, उसको दो खांस की तरह खतरनाक है, इसलिए घोड़ा मुंह हिलाता रहता हमेशा कि तकलीफ कम हो जाए कि निकल जाए। सब भी हो गुटका पाउच फोड़ करके और वो सुकड़ा सा छोकरा मुंह में पाउच डाल रहा। बेवकूफ़ी देखो, जितने में भोजन हो सकता है उतने में मुंह खाते हैं। शांति से अच्छा विटामिन वाला भोजन जितने रुपए में हो सकता है उतने में गुटखा खाते हैं। गुटखा में टा साइलेंट कर दो, बोलो गुटखा, उसमें से टा, इंग्लिश में कई सारे हो जाते हैं ना साइलेंट, यहाँ टा साइलेंट कर दो। जानवर की सांस तेज चल रही है, फिर युवाओं ने छुआ, बोले बुखार है, कोई पानी पिलाने लगा, उसकी जीभ छोड़ी। 10 मिनट कहने का मतलब है कि जानवर तो तुम्हारा साथ निभा रहा, उसको थोड़ा समझाया भी कि जानवर तुम्हारा साथ निभा रहा है, तुम भी थोड़ा सा प्यार करके ध्यान रख के इसका साथ निभाया कर। इसकी इतनी तेज सांस चल रही कि अगर इसी को और दौड़ा तो मर ही जाए।
पाँव में घाव। कभी त्रेंच पर्याय के विचार करना, हमें ये दुख है। परसों एक सज्जन आए, कहने लगे हमारे इस पाँव में तकलीफ है। मुनि महाराज, तुम्हारे सिर दर्द, गर्मी, बुखार, सर्दी, खांसी, यही दवाई करने के लिए आए क्या? इस पाँव में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, सिर में दर्द है, कोई महाराज जी ये छोटी छोटी दवाओं के दवा खाने तो दिल्ली में भी 1000 हैं। ये तो उस बीमारी का इलाज करने आए हैं जिसका दवा खाना तुम्हारे साथ है। अगर उस चलित यही चलित एम्बुलेंस है क्या, चलित मेडिकल इकाई, जन्म जरा मृत्यु के रोग से बचो, अशांति के रोग से बचो, क्रोध के रोग से बचो। कसाय के क्या हो रहा है? कसायों से परिवार टूटने के अलावा और क्या हो रहा है? ईगो से क्या हो रहा है? अहंकार से क्या हो रहा है? अगर दोनों प्राणी कमाई कर रहे हैं, मान लीजिए इस बार कोई बुराई नहीं, कमाओ, अच्छी बात है। लेकिन जब अहंकार आता है और कभी पति का जॉब छूट गया तो फिर तो उसकी रोज मट्टी पलीत होने वाली है। अरे उसी घर में रहना है। योग सहयोग आप लोगों का इतना अच्छा परिवार बन गया, आप थोड़ी समझदारी से काम कर लो। और आजकल तो ना छोड़ के भाग गए। राम और सीता और सीता और राम और रामायण का बहुत जोर शोर से प्रसंग चलते हैं, लेकिन अगर राम और सीता जैसे इस जमाने में कंडीशन बने तो सीता पता नहीं कहाँ से कहाँ भाग जाए। क्यों? हंसने की बात नहीं, उदारता खत्म हो गई, अपनापन खत्म हो गया, आत्मीयता खत्म हो गई है। और छोरे लोग जो हैं बहू बना के ले तो आए, उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। मान उस मतलब ठीक जिस ढंग से उसको प्यार, स्नेह, अपनापन, माहौल, तो क्या होगा फिर? अच्छा, लेडीज वर्ग में भी ये सास कभी बहू और बहू भी दुनिया भर की सीरियल आते ना, इसमें देख करके इनके भी खूब सारे अहंकार बढ़ गए। कौन किसी को क्यों गिनना, मैं भी तो बहुत शक्तिशाली हूँ। सब शक्तिशाली बन जाएंगी और सब मिसालें छोड़ने लग जाएंगे, जिंदा कौन बचे? बोलो। अगर आप बड़े स्तर पर बात करें कि यूक्रेन है, रूस है, कि ताइवान और चीन है, और कि चीन अभी भारत की सीमा पर भी थोड़ा सा उपद्रव कर रहा है, अगर मिसाइलें निकाल के बैठ जाएं सब अपनी अपनी, तो बचेगा कौन? और शुक्र की बात है कि अभी इतनी अकल है लोगों को कि इस बात को समझ पा रहे हैं कि मिसाइलें लेके निकाल के सब बैठ जाएंगे तो ऐसे ही परिवार को समझो। छोटे स्तर पर पति भी गुस्सा में आ जाए, पत्नी भी गुस्सा में आ जाए, पिता भी आ जाए, माँ भी आ जाए, सास भी और सब भिड़ पड़े, जिंदा कौन बचे? सुखी कौन रहे? जिंदा तो मान लो सभी रह जाएंगे, सुखी कौन रहे? एक उस कोने में, एक उस कोने में, इसने अलग ले लिया, उसने अलग लिया, वो ऊपर वो नीचे, बाहर कहना ये चाह रहे हैं कि शालीनता शांति का जीवन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कसाएं क्रोध बढ़ने से बढ़ता है, घटाने से घटता है, अहंकार घटाने से घटता है, बढ़ाने से बढ़ता है। बैर विरोध, गैंगवार, दिल्ली में गैंगवार होने में देर नहीं लगती। क्या होता है? अपना आतंक बढ़ाने के लिए दूसरे आतंकियों को खत्म कर देते। क्या मिला? और अगले दिन पुलिस की मुठभेड़ में ये भी चले गए। इतना अच्छा जीवन है, अच्छे से जिए, परस्पर सहयोग करें और थोड़ा सा शांति से बैठे के निज चेतना का अनुभव करें। हम केवल शरीर मात्र नहीं है कि स्त्री, ये पुरुष, ये नपुंसक, ये छोटा, ये बड़ा, ये सुंदर, ये सुंदर, ये सुंदरी, ये सुंदरा, कितना ऊपर ऊपर से नापते रहते, जिंदगी इसी में बीत जाती। देह का इतना जबरदस्त मोह
शायद इस शिफ्ट के पहले तो इतना जोरदार नहीं था। आप केवल देह मात्र नहीं हैं, आप चेतन हैं। शरीर तो यहीं आग में झोंक दिया जाएगा, चेतना निकल के प्रभव को नमन कर जाएगा। चेतना की कीमत है। जग में जिसको कहता है वह छोड़ मुझे जल्दी का है, मैं आकुल व्याकुल को लेता, व्याकुल का फल क्रोध का फल, बैर का फल स्वाभाविक, अशांति का फल। अगर मैं विचार करूं मैं शुद्ध निराकुल चेतन हूं केवल छू, मैं कैसा हूं? તમે ગુજરાતી આવતી નથી? कैसा हूं मैं? शुद्ध निराकुल चेतन। मेरी सहचर कौन है? अगर कोई छोड़ छाड़ की बात भी गया तो इस तरह से विचार, मेरी सहचर कौन है? मुक्ति रमा सहचर, मेरी शुद्धता, मेरी मुक्तिता। और ये मोह तड़क कर टूट पड़े, जिस मोह के चक्कर में मैं दुखी हूँ, परेशान। ऐसे बेवकूफ लोग मिलेंगे कि पत्नी को लेने गए, नहीं आई तो लटक गए, खुद भी गए, पंखे को भी बिगाड़ गए। घटनाएं होती हैं, इसमें हंसने की बजाय चिंतन करने की जरूरत। थोड़ा शांति रख ले कि ना, वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, हैं? किसी का नजरिया पहचानने की कोशिश करो, किसी की भावना का सम्मान करने की कोशिश करो, कारण समझने की कोशिश करो। यही तो अनेकांतवाद है। एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और छोटा सा प्रसंग कि राम और सीता चित्रकूट पे बैठे हुए, चित्रकूट के घाट पर संतन की भीड़ भाई, कृष्णा नगर में आसपास के लोग, बस्ती वाले, गाड़ी वाले, सब साधुओं को देख करके अब क्या बोलते हैं जी? पहले बोले गाड़ियों का ही जाम लगता था, अब महाराज जियों का जाम लगता है। ये सौभाग्य थोड़े दिन को ही मिला है, और अब वो दिन भी देखिए तो सही। तो चित्रकूट पर बैठे हैं राम और सीता। बड़े सुंदर पेड़ हैं, बड़ी सुंदर प्रकृति है, बड़ा सुंदर माहौल है, एकदम दोनों का तापसी जैसा जीवन है, और गतिशील, संयम, विवेक और एक दूसरे के प्रति पूर्ण स्नेह और समर्पण का जीवन, ब्रह्मचर्य युक्त जीवन। बैठे हैं, पास पास बात कर रहे हैं, प्रकृति पर बात हो रही है। तभी एक ऊंचे बड़े साल के पेड़ पर, साल का पेड़ लंबा चौड़ा ऊंचा हरा भरा घना मजबूत होता है, और उस पर चढ़ती हुई सुंदर बेल दिखी। बेल बूटा आजकल लोग घरों पर भी चढ़ा देते हैं, और पहले तो लोग फूल के पौधे लगाते थे, आजकल लोग नागफनी का पौधा लगाते हैं, नागफनी टाइप के, बिल्कुल काम नहीं आने वाले पौधे। तुलसी लगा लो कम से कम, तुलसीदास नहीं बन सकते हो तो कम से कम पौधा तो लगा ही सकते हो। औषधि है। तभी सीता जी ने राम जी की तरफ इशारा करके देखते हुए कहा, पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, इस बेल को देखिए, ये बेल जो चढ़ी हुई है इस ऊंचे पेड़ पर, ये दुबली पतली सुंदर बेल अपने बेल बूटों, पत्तों, हल्के छोटे सुंदर फूलों से जो लदी हुई है, इस बेल पर इसकी मुग्धता को देखिए,
और इस बेल का सौभाग्य तो देखिए, इस बेल के लिए इतना ऊंचा, सुंदर, अच्छा, मजबूत आधार मिला। राम जरा सा मुस्कुराए और बात समझ गए। इस बेल के बहाने, इस पेड़ की प्रशंसा करते हुए सीता मेरी प्रशंसा कर रही है कि बेल की जगह तो सीता है, और इस सीता का कितना सौभाग्य है, कितना अच्छा व्यवस्थित स्थिर जीवन साथी। तो राम ने कहा कि नहीं, बेल से ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये वृक्ष है। देखो सीते, इतने सारे वृक्ष हैं, कितने वृक्षों पर ऐसी बेल चढ़ी हुई है। मैं समझता हूं कि वृक्ष ज्यादा सौभाग्यशाली है, जिस वृक्ष पर इतनी सुंदर बेल चढ़ी हुई है। अब दोनों का नाम लिए बिना वो कहते कि बेल सुंदर है, वो कहते कि वृक्ष सुंदर है। इनमें लक्ष्मण जी एंट्री हुई, लक्ष्मण जी। और सीता ने तुरंत कहा कि भाई लक्ष्मण, तुम्हारी इंतजार कर रहे थे, और एक बड़ी समस्या उलझ गई है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भाभी के झगड़े से मुझे दूरी रहने दो, बड़ों के बीच में छोटों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप मर्यादा और नैतिकता समझिए। मम्मी पापा कोई बात कर रहे हैं तो आपको बीच में टपकने की जरूरत नहीं है, बहुओं को बीच में टपकने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कोई मामला सबका है तो शांति से बैठ के व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से बात कीजिए, और बड़ों को बात को थोड़ा सा स्पेस और सम्मान दीजिए। आप कितने ही पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन आपकी किताबों के आगे उनका अनुभवों का पहाड़ ज्यादा ऊंचा होता है। आपके बीच में नहीं, बात ऐसी है। राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण, इस चीज का फैसला कर देना चाहिए। बताइए कि पेड़ ज्यादा भाग्यशाली है कि लता ज्यादा? सीता ने कहा बताओ भाई, लता ज्यादा भाग्यशाली है कि? लक्ष्मण जी बात समझ गए कि यहाँ दोनों आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आत्मीयता प्रदर्शित करती हुई प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, पेड़ अपनी जगह सौभाग्यशाली है, लता अपनी जगह सौभाग्यशाली है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि कितने भी सौभाग्यशाली हों, जो इनकी छाया में रहता है वो मेरे सबसे ज्यादा। जो देवशास्त्र गुरु की छाया में रहता है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। जो एक अच्छे परिवार की छत्र छाया में रहता है वो, उसमें धर्म ध्यान के अवसर है, उसमें शांति के अवसर है, में एक दूसरे की बात को समझ लेने की चांस है, एक दूसरे को संभाल लेने की चांस है। सौभाग्यशाली हो, बहुत गहरे धर्म ध्यान में जाए ना जाए, लेकिन इतना सा भी समझ जाए कि बाहर सुख और आनंद नहीं है, अपने भीतर है। थोड़ा सा अंतर्मुख भी हो, जैसे आप आनंद, सुख, शांति, समृद्धि और स्वाभिमान चाहते हैं, दूसरे लोग भी चाहते हैं। आप दूसरों की खुशियों के लिए कई बार थोड़ा सा विनम्र बन जाए। कम साधनों में भी चल सकता है जीवन, कम साधनों में जीवन चल सकता है, और बिना साधनों के भी जीवन चल सकता है। अगर बिना साधनों के जीवन देखना है तो मुनियों को देखो, कोई साधन नहीं होते फिरते हैं, लेकिन आनंद से रहते हैं। और कम साधनों में जीवन चल सकता है। आदिका माता जी, चुल्लक चुल्लिकाओं को देखो, ब्रह्मचारी आदि को, कि कम से कम उन श्रावकों को देखो जिनने व्रत और मर्यादाएं ले रखी हैं। इसलिए कभी अगर साधन कम पड़ जाए तो आप दुखी मत होइए, दूसरों के साधन देख करके परेशान मत होइए।
वो आता है पायलट में बैठ के आता है, मैं तो क्या करूं अपनी स्कूटी लेके आता। बात सही है, कैसा गंदा लगता है समाज में एकदम पीछे। आप ज्यादा तुलना मत कीजिए, आप अपनी तुलना अपने से नीचे वाले से करिए, तब करिए जब आपको अहंकार आने लगे। तो आप तुलना करिए कि मेरे से भी छोटे लोग हैं। आप कभी अपने आप को हीन समझने लगे तो अपने से नीचे वालों को देखिए, लेकिन कभी आप ऊपर वालों को देखते हैं तो परेशान मत हो जाइए। और ऊपर देखना है तो सबसे ऊपर देखिए कि मैं इतना अमीर तो क्या बनूं। अब बनना ही है तो जो सबसे ज्यादा अमीर है, गौ के पार है, ऐसा अनंत तो सिद्ध होने का मार्ग भी लेना पकड़ना। थोड़ा सा अपने आप को रोज एक पाठ सिखाया करो, थोड़ा मार्गदर्शन दिया करो। बच्चों को तो पाठशाला भेजो, खुद भी शाम को 5, 7, 10 मिनट बैठ के अपनी पाठशाला में हाजिरी लगाओ, स्वाध्याय करो। वही राज एक बार आहार चर्या करके संतुष्ट आनंदित रहते हैं। आप भी दिन में 1-2 बार भोजन करके ही खुश रहा करें, अपने जीवन को सही दिशा देंगे और एक दिन सम्यक मार्ग को समझ करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग को समझ करके खुद भी परम विशुद्ध दशा को उपलब्ध होगी। ये मंगल भावना जीवन में करने से सब कुछ संभव होता है। अब देखिए संदीप कपूर, हाँ, अगर कोई इंसान चाहे तो समाज सेवा करे और उसके साथ साथ अपना हित करते हुए औरों का हित करें। आप उतने बड़े स्तर पर नहीं कर सकते हैं, आप छोटे स्तर पर करें, लेकिन जरूर करें। चाहे बोलिए 24 तीर्थंकर बोले आचार्य भगवान श्री एक साथ सुनील सागर जी महाराज की। तो बंधुओं, ये 6 दिन का प्रवास गुरुदेव का हमें मिला और कृष्णनगर ने खूब भक्ति की, मगर अब ये भक्ति की श्रृंखला खत्म होने वाली नहीं है। गुरुदेव जागृति एनक्लेव जा रहे हैं तो शंकर कृष्णनगर के एक श्रावक को, एक श्राविका को जागृति एनक्लेव पहुंचना है। कल 7:15 बजे यहाँ से गुरुदेव का मंगल विहार होगा और हमें, अगर हम सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग चतुर्मास गुरुदेव का कृष्णनगर में हो, तो तभी संभव है जब हम गुरुदेव की भक्ति करें। तो उसके लिए हमें जागृति निकले और जहाँ जहाँ गुरुदेव विराजमान रहेंगे हम सभी अपनी हाजिरी वहाँ गुरुदेव के चरणों में लगाएंगे। चलते हैं। बहुत ही सुंदर जिनवानी स्तुति गुरुदेव के द्वारा रचित है। सभी गुरु जिनवानी का सभी पाठ करेंगे, रसपान करेंगे। देवी